तेजस्वी यादव ने इलेक्शन प्रॉमिस किया है कि अगर वो चीफ मिनिस्टर बन गए और इलेक्शन जीत गए तो वो बिहार के हर घर में एक गवर्नमेंट जॉब देंगे। मतलब बिहार में जितनी फैमिलीज है वो हर फैमिली में एक गवर्नमेंट जॉब देंगे। तो आज हम देखते हैं कि ये प्रैक्टिकली कैसे इम्पॉसिबल है देना। तो आज हम डिस्कस करते हैं बिहार के बारे में और क्या है उसकी जीडीपी, कितना ये बजट लगेगा, इसमें क्या खर्चा आएगा, वो पूरा हम आज डिस्कस करते हैं। तो गाइस आप देखेंगे जो बिहार की जीडीपी है, बिहार की जो जीडीपी है वो है 9.91 लाख करोड़ की, ठीक है। और उसमें से जो यूजेबल अमाउंट है वो है ओनली 2.94 लाख करोड़। वही है जो डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च हो सकता है, क्योंकि बाकी का जो पैसा है वो बिहार के डेप्थ में चले जाता है या फिर उसमें जो सैलरी देनी है, पेंशन देना है, उसमें चले जाता है। तो आप जो बिहार का यूजेबल बजट है उसको 2.94 लाख ही कंसिडर करके चलिए रेदर देन 9.91 लाख करोड़, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो कास्ट सर्वे हुआ था बिहार में, उसमें जो 2023 में जो रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से बिहार में 2.76 करोड़ फैमिली है। तो हर फैमिली में से एक जन को जॉब देना, इसका मतलब 2.76 करोड़ गवर्नमेंट जॉब देना। तो अगर मैं देखता हूं कि हर बंदे को जो 2.76 करोड़ है उसमें अगर वो जो सैलरी है वो 10,000 रुपए देते हैं, ठीक है, सैलरी तो देनी पड़ेगी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को खाली 10,000 सैलरी देते हैं, इसका मतलब साल का 1,20,000 रुपए देते हैं, तो 2.76 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 1,20,000 तो ये हो जाता है अमाउंट 3.31 लाख करोड़, ठीक है। तो खाली 10,000 रुपए सैलरी पर मंथ देने में जो बिहार को बजट यूज होगा वो होगा 3.31 लाख करोड़। और यूजेबल अमाउंट कितना था? वो था 2.94 लाख करोड़। इसका मतलब खाली 10,000 सैलरी देना मतलब 112% आता है बिहार की यूजेबल जीडीपी से। मतलब बिहार की यूजेबल जितनी जीडीपी है उससे ज्यादा आपको खर्चा करना पड़ेगा जस्ट 10,000 रुपए सैलरी देने में। अगर वही सैलरी हम थोड़ा और बढ़ाते हैं और 15,000 रुपए करते हैं, अगर 15,000 रुपए करा, इसका मतलब साल का कितना हुआ? वो हुआ 1,80,000। अगर मैं 1,80,000 साल का एक फैमिली में एक पर्सन को देता हूं तो वो हो जाता है 4.97 लाख करोड़। इसका मतलब ये हुआ कि 169% है ऑफ यूजेबल बिहार जीडीपी। जितनी बिहार की यूजेबल जीडीपी है उससे 169% है। तो आप सोचिए कि 1.5 गुना आपको पैसा ज्यादा लगेगा खाली 15,000 रुपए सैलरी देने में। अगर मैंने इसको थोड़ा और बढ़ाया और उसको 20,000 रुपए कर दिया पर मंथ, तो इसका मतलब 2,40,000 रुपए पर एनम हुआ। और 2,40,000 पर एनम और इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2.76 करोड़ से तो वो हो जाएगा 6.62 लाख करोड़। इसका मतलब 225% ऑफ बिहार यूजेबल जीडीपी। अब आप देखिए कि जितना पैसा बिहार यूज कर सकता है उससे 1.5 गुना 2 गुना पैसा लगेगा जस्ट सैलरी देने में। तो फिर बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का क्या होगा, बिहार के जो ग्रोथ है उसका क्या होगा, बिहार इतना पैसा लाएगा कहां से? और आज की सिचुएशन ये है दोस्तों कि अगर बिहार गवर्नमेंट को 100 रुपए देता है, अगर बिहार सेंट्रल को 100 रुपए देता है तो सेंट्रल उसको 922 रुपीज देती है। यानी बिहार के 1 रुपए देने से 9 रुपए बिहार को वापस मिलता है, यानी 9 गुना पैसा वापस मिलता है। ये बिहार की जीडीपी की हालत है। और उसमें आप इनको डबल पैसा खाली सैलरी में देंगे तो फिर बिहार में डेवलपमेंट क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या होगा? क्या सारे लोग मनरेगा में खाली खड्डा खोदेंगे? और खड्डा खोदने का भी पैसा कहां से लाओगे यार आप? मतलब ये कितना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। लेकिन तेजस्वी यादव ने इसको रिटर्न में दिया है कि मैं ये फुलफिल करूंगा प्रॉमिस। अब आप बताइए दोस्तों कि कैसे पॉसिबल है? और ये जब क्वेश्चन कोई मीडिया वाला करता है तो फिर वही बात घूम जाती है और पूरा प्रैक्टिकल आंसर आता नहीं है। तो आपके सामने मेरे पूरे फैक्ट्स एंड फिगर रखे हैं दोस्तों, आप ही डिसाइड करिए कि क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। क्योंकि जो आप देखेंगे कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं वो 30 लाख 40 लाख ही होते हैं, लेकिन उसमें डायरेक्ट 2.76 करोड़, तो इतना पैसा कौन देगा, कहां से लाएगा? ये सवाल पूछना जरूरी है और ये समझना जरूरी है। सवाल तो चलो आप पूछते रहेंगे लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं है। तो वोट देने जाए तो ध्यान से सोच समझ के जाना, कहीं बहकावे में मत आ जाना। पहले दिमाग लगाना, सोचना ये पॉसिबल है कि नहीं है, फिर जाके वोट देना। ऐसे ही अपना वोट वेस्ट मत कर देना। मैं नहीं बोल रहा कि ये पार्टी को वोट करो या वो पार्टी को वोट करो, लेकिन जो प्रोमिसेस है उसको कैलकुलेट करो अपने दिमाग में और सोचो कि ये पॉसिबल है कि नहीं है, फिर जाके वोट दो।